चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल में पहली बार भारत का दौरा करने वाले हैं। रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग अपने अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक इस बार जिनपिंग के साथ लगभग 400 अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आ सकता है, जबकि 2019 के दौरे के दौरान उनके साथ 200 से कम अधिकारी पहुंचे थे। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने देश की गंभीर वित्तीय स्थिति पर मजाकिया अंदाज में कहा कि ईश्वर की इच्छा से हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगी, क्योंकि वैसे भी पैसे नहीं। तेल से होने वाली आय में गिरावट के बीच एक इराकी मंत्री ने कहा कि बुनियादी दायित्वों को पूरा करने के लिए देश को $8.24 अरब प्रति महीने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस के रिश्तों को लेकर चर्चा की और इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की उम्मीद भी जताई है। गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन 12 से लेकर 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से पूछा, एयरपोर्ट पर इतना वेलकम आपको मिला, इसकी कोई खास वजह? इस पर सीजेपी के आशुतोष रांका ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हम बीजेपी की बी टीम है, इसलिए हमें इतना वेलकम मिला। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग हंस पड़े और तालियां बजने लगी। पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बेंस ने आप सरकार के कामकाज को दिखाने के लिए राज्य स्कूलों की कक्षाओं की तस्वीरें शेयर की। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कक्षाओं में लगे पोस्टर्स में स्पेलिंग की गलतियां गिना दी। पोस्टर्स में वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स और डियर को DER लिखा गया था और इसको लेकर कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर सवाल उठते रहे। मुरैना के अंबा तहसील के शिकारीपुर स्थित एकीकृत हाई स्कूल में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे। स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ था, बच्चों के लिए छत व बाउंड्री वॉल की कमी भी बताई गई। निरीक्षण के दौरान रविंद्र सिंह तोमर ने इसे बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा का गंभीर मसला बताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बांदा में रक्षाबंधन और बाराफात को लेकर मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च तो किया ही, मुख्य चौराहों और सड़कों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए व्यापारियों व गड़बाने लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील भी की। अधिकारियों ने लोगों से त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। अराजक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में लॉ छात्र से मारपीट के आरोपी 25,000 के नामी बदमाश लखन की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जब वाहन चेकिंग के दौरान भागने और पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डबरा के पिचोर कस्बे में पैसों के लेन देन के विवाद में गर्भवती महिला समेत 2 महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने पिचोर पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। घायल महिला डबरा सिटी थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से भी की गई। जांच के बाद फिलहाल कार्रवाई जारी है। फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र में खागा और हदगांव पुलिस संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोवध मामले में वंचित शहजादे के पैर में गोली लगी, जबकि उसके बेटे शिबू उर्फ शहबाज को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से चाकू, कुल्हाड़ी, चापड़, रस्सी और तमंचे से लेकर कारतूस समेत कुछ अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर 13 से अधिक मुकदमे दर्ज है। इछावर तहसील के ग्राम छरखेड़ा के ग्रामीणों ने तकरीबन 6 माह से राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार को शिकायत दी, जहां ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका जताकर जांच की मांग की। आरोप है कि कुछ उपभोक्ताओं से अंगूठा लगवाकर राशन निकाल लिया जाता है, लेकिन खाद्यान्न नहीं दिया जाता। इंदौर में सस्ते प्लॉट का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी और अवैध वसूली के आरोपी मुख्तियार खान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपी प्लॉट पर अवैध कब्जा कर लोगों से वसूली भी करते हैं और कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। जहां रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच उसके ठिकानों पर छापेमारी का नेटवर्क और पीड़ितों की जानकारी जुटा रही। जालौन की उरई में बिना अनुमति प्रदर्शन और हंगामे के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी समेत कुल 77 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, भाषणबाजी और जातिगत विद्वेष फैलाने वाली टिप्पणी के आरोप में कलेक्ट्रेट परिसर के बगीचे से पेड़ पौधे और गमले भी छत्तीसगढ़ के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको मामले को लेकर जांच जारी है।
झांसी के नवागत एसएसपी विकास कुमार ने पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत कर अपनी प्राथमिकता जाहिर की। उन्होंने कानून व्यवस्था मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया। एसएसपी ने पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय को जोर दिया और झांसी को बेहतर बनाने को लेकर अपना भरोसा जताया। वहीं कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र के बधवा रजवर गांव में निर्माणाधीन मकान के तकरीबन 30 वर्षीय युवक को सिरकटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहां पे मृतक की पहचान रसीद के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर फिलहाल जांच शुरू की है। हत्या को लेकर जांच जारी है। मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र के महिला निशी ने घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की। महिला के मुताबिक 28 जुलाई को पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया था। पीड़िता ने विवेचना अधिकारी पर आरोपियों से मिलीभगत और कार्रवाई में लापरवाही के आरोप लगाए थे। अब इस मामले को लेकर जांच जारी है। मेरठ में एक महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर पति, सास और देवर पर गंभीर आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। महिला का आरोप है कि उसके बेटे को गर्म चिमटे से जलाकर कमरे में बंद कर उसे प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान की अदालत से पति के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। धामपुर में हरिहर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे गणेश चौथ समिति के पदाधिकारियों को पुलिस ने शुगर मिल तिराहे पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया। अनुमति नहीं मिलने पर समिति के पदाधिकारी सड़क पर उतर आए और मंदिर जाने की मांग को लेकर नारेबाजी होती रही। समिति के सह संयोजक ने धार्मिक गतिविधियों में समान व्यवहार की मांग की। मेरठ में सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की प्राचार्य वंदना सिंह को कथित तौर पर 1.35 लाख रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई के बाद टीम आरोपी प्राचार्य से पूछताछ कर रही है। रिश्वत किस काम के बदले मांगी गई और इसमें अन्य लोगों की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच जारी है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने अकबर मिल्क चिलिंग सेंटर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान डिप्टी कमिश्नर अर्चना धीरान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और घी, दूध व क्रीम के 10 सैंपल लिए गए। आगामी त्योहारों को देखते हुए की गई कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मच गया। आरोप है कि कार्रवाई से बचने के लिए नालियों में दूध बहा दिया गया। मुरादाबाद में रक्षाबंधन और बाराफात को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ जहां जुलूस में बाइकों का काफिला शामिल नहीं होगा और लोग पैदल ही इसमें शामिल होंगे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराने को लेकर वहां पर प्राथमिकता दी। मुरादाबाद के मिल्क भुजपुर आशा गांव में तेज बारिश के बीच गरीब परिवार का कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर ढह गया। हादसे के वक्त घर में सो रहे 6 बच्चे मल में जा दबे। घायल हो चुके लोगों को जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित परिवार ने उचित इलाज नहीं मिलने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर वहां जांच जारी है। तो वही मुरादाबाद के ठाकुर द्वार क्षेत्र में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां डिलारी के सहसपुरी गांव में वन विभाग ने एक और तेंदुए को पिंजरे में कैद तो किया। इसके बाद अब तक 10 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। इलाके में तेंदुए दिखाई देने से ग्रामीणों कहीं न कहीं दहशत का माहौल है। अब तक तेंदुए के हमलों में 2 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वे बस्ती के लाइफ लाइन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नवजात की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। तो वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को फिलहाल शांत कराया है। अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात है। तो वही पुलिस नवजात की मौत के कारणों और लगाए गए आरोपों को लेकर जांच कर रही है। बात करें बस्ती की तो गौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 2 कथित गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से तकरीबन 2 किलो 300 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलशन सोनकर निवासी भवनान और अमित मौर्य जो गोंडा के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो वही मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित अकबर मिल्क चिलिंग सेंटर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। विभाग ने सोमवार को छापेमारी कर दूध, घी और क्रीम समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए। शिकायत के आधार पर सेंटर के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के करबला रोड का बताया जा रहा है।
पीलीभीत में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाला शातिर चोर मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। नूरिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, जहां उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से तकरीबन 2 किलो सोने चांदी के आभूषण के साथ चोरी की बाइक, तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए गए। प्रयागराज में हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता के भाई को सड़क पर मारपीट के बाद वकीलों का गुस्सा वहां पे फूट पड़ा, जब परिवार वालों ने धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग तो की ही। हालांकि आरोप है कि पुलिस ने टाल मटोल की। वहीं नाराज वकीलों ने सड़क पर प्रदर्शन कर जाम लगाने की कोशिश की। इसके बाद वह भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। अधिवक्ता आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सागर के 3 बत्ती चौराहे पर डॉक्टर गौर की प्रतिमा के साथ एक युवक की कथित शर्मनाक हरकत का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि युवक प्रतिमा पर चढ़कर बीड़ी पीने की कोशिश कर रहा था। वीडियो सामने आने के बाद शहरवासियों में आक्रोश बढ़ गया, जब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर के गंगोह में लखनौती रोड स्थित एक होटल के कर्मचारी के कथित तौर पर रोटी पर थूकता हुआ एक वीडियो सामने आया। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और होटल संचालक व कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मामला है गंगोह कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित होटल का, जहां पे इस मामले को लेकर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। वही संभल के चांवपुर डोंडा गांव में कन्हैया लाल की मौत के मामले में रजपुरा पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी आरोपी विजयपाल को गिरफ्तार किया। जहां पुलिस के मुताबिक पत्नी पर टिप्पणी को लेकर हुई विवादित मारपीट में कन्हैया के कान में लोहे की सरिया वहां पे घुसा दिया गया और उसके बाद वहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और अब इस मामले को लेकर जांच हो रही है। सरदारपुर तहसील के राजगढ़ में श्रावण सोमवार पर सद्भावना मंच में मनसा महादेव मंदिर में ढेर्णेश्वर धाम तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। हजारों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ और हाथों में भगवा ध्वजा लेकर शामिल हुए। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन और उसके 2 शावकों के चीतल का शिकार करने का ये रोमांचक वीडियो, जहां बताया जा रहा है कि जुगनी बाघिन ने शिकार के बाद चीतल को शावकों के साथ घसीटते हुए सड़क तक पहुंचाया और इसके बाद बाघिन शिकार को सड़क पार कर जंगल के दूसरे की ओर ले जाती नजर आई। पर्यटकों ने पूरे घटनाक्रम को वहां पे अपने कैमरे में कैद किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिवनी के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र से खेत से 85,000 रुपए कीमत की कुछ 20 HP मोटर चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोपी रामा उर्फ राम प्रसाद और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी राकेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक कब्जे से मोटर के साथ सभी पार्ट्स और वारदात में इस्तेमाल पिकअप वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं इंदौर में आयोजित 11वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कूड़ो प्रतियोगिता में सिवनी की 12 सदस्यीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने 6 रजत 4 कांस्य समेत कुल 10 पदक जीते हैं। जिले का नाम उन्होंने रोशन किया। 500 से अधिक खिलाड़ियों के बीच सिवनी की महिला खिलाड़ियों ने 6 रजत जबकि बालक वर्ग ने 4 कांस्य पदक हासिल किए। वहीं सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने भंडारे का आयोजन किया। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु कार्यक्रम, जहां पे वहां पे पहुंचे कांवड़ियों का सम्मान तो हुआ ही, उसके बाद कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्ति के माहौल वहां पे देखने को मिला। सीतापुर में आम आदमी पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत मचरियाटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगुआ मऊ का निरीक्षण तो किया ही, पार्टी नेताओं ने स्कूल भवन, पेयजल, साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और तमाम खामियां वहां भी गिनाई। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य ने जर्जर भवन और बदहाल व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। शुजालपुर में सावन के अंतिम सोमवार पर सिद्ध क्षेत्र श्री जटाशंकर महादेव की भव्य रात्रि सवारी निकली, जहां करीब 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में 25 से अधिक धार्मिक झांकियां, हाथी, घोड़े और सजीव कलाकार आकर्षण के केंद्र रहे। मंत्री इंदर सिंह परमार और सांसद महेंद्र सोलंकी समेत हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। रात करीब 10 बजे शोभा यात्रा जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। अमेठी में समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए सक्षम KMC पहल की शुरुआत की गई है। बहादुरपुर विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और जिलाधिकारी संजय चौहान ने इस पहल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल में छुट्टी के बाद भी नवजातों को घर पर जरूरी देखभाल, निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराना है।
अनूपपुर के बुढ़ार अमलाई में हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं ने संस्कृति और नारी शक्ति का शानदार रंग बिखेरा। जहां श्री बागेश्वर कसौधन वैश्य समाज महिला इकाई की ओर से भव्य सावन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बागेश्वर बाबा की वंदना से हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथि प्रांतीय संयोजिका सारिका गुप्ता का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अनूपपुर में ओमकारेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में आस्था होटल में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन, जहां समिति के अध्यक्ष गुड़िया राउतेर के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की। जब महोत्सव में महिलाओं ने सावन की पारंपरिक संस्कृति, आपसी सौहार्द और उत्सव की खुशियों को साझा किया। तो वे अनूपपुर के अमलाई बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में सावन सोमवार के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर समिति की ओर से भगवान शिव का अलौकिक श्रृंगार किया गया, तो वहीं पूरे सावन महीने बाबा वहां के भव्य स्वरूप का विराजमान रहा। बाबा के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बांदा में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दिल्ली ले जाने और दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का यह दावा है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया और आरोप है कि गर्भवती होने के बाद उस पर गर्भपात कराने का भी दबाव बनाया गया। पीड़िता ने रुपए लेकर मामला खत्म करने और परिवार को धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बरेली में वेयर हाउस के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मूंग की बोरियां चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 99,000 रुपए कीमत की कुछ 30 मूंग की बोरियां बरामद की गई, जहां पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार को भी बरामद किया है। बस्ती के भरिया गांव में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद सनसनीखेज वारदात। आरोप है कि कास होने के बाद फूलचंद राजभर ने अपनी 40 साल की पत्नी किरण पर ईंट से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद किरण की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उसके बाद अब कार्रवाई जारी है। छतरपुर के करारगंज स्थित श्री श्री 1008 श्री गोपाल मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन विशाल भंडारे के साथ पट्टाभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए संत महात्माओं ने हिस्सा तो लिया ही। महंत श्री प्रिया 1108 स्वामी ठाकुर दास जी महाराज ने श्री श्री 108 महंत स्वामी राम मनोहर दास जी महाराज का वैदिक विधि विधान से पट्टाभिषेक किया गया। वही बात कर रहे आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिया में, जहां पे जर्जर पुलिया की हालत को देखकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिया से भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बाराबंकी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से मदद का सिलसिला जारी है। प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत किट वितरित की गई, जहां सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के उपजिलाधिकारी और प्रशासनिक टीम ने प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई। तो वही राहत किट के जरिए बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को सामान उपलब्ध कराया गया। बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र के खादर इलाके में गंगा पर बांध की मांग को लेकर किसानों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। ग्राम नारनौर में धरना दे रहे किसानों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। तो वे किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक गंगा पर बांध का निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक वे धरने से नहीं हटेंगे। डबरा के भीतरवार नगर में सावन के पावन महीने में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। पार्वती नदी के दिया ढाह घाट से शुरू हुआ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ऐतिहासिक श्री गोलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यात्रा की शुरुआत विशेष आरती और मां पार्वती की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। इसके बाद संत समाज और मंदिर समिति ने कांवड़ों की पूजा कर यात्रा को रवाना